टॉमसन ने सबसे पहला जो मॉडल लिया, आप देखते हैं कि टॉमसन ने क्या मॉडल दिया, टॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो टॉमसन का जो मॉडल था वो देखते हैं। Thomson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding। तो टॉमसन का जो मॉडल था वो कैसा था, क्रिसमस पुडिंग जैसा। कैसा था, क्रिसमस पुडिंग की तरह। द इलेक्ट्रॉन इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या थे, इलेक्ट्रॉन क्या थे कि एक स्फीयर था पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर था, उसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए थे। वन लाइक करेंट्स, करेंट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। करेंट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं टाइप के। हिंदी में जिसे मुनक्के भी बोलते हैं, मुनक्के, और इंग्लिश में इसको करंट्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी ना, ब्लैक करंट, ब्लैक करंट, तो वो ये वाली करंट होती है। वो ब्लैक करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट नहीं होता, वो कौन सी करंट होती है, ये वाला करंट। उस वाली करंट में, इलेक्ट्रिसिटी वाली में ई होता है, ये ए वाला करंट है। तो ब्लैक करंट वाली आइसक्रीम खाई है ना काफी लोगों ने, तो ब्लैक करंट क्या होता है, ड्राई फ्रूट होता है। तो उन्होंने क्या, टॉमसन ने मॉडल दिया कि जैसे पुडिंग होती है, क्रिसमस पुडिंग, तो ऐसे पुडिंग है, और उसके बीच में जैसे ये छोटे छोटे ये जो करंट्स के दाने होते हैं ड्राई फ्रूट्स के, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का मॉडल है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, और उसके बीच में छोटे छोटे ड्राई फ्रूट की तरह इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट भरे हुए हैं। तो ये मॉडल है टॉमसन का। ठीक है, तो इन स्फेरिकल, स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, तो कैसे था, द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसमें, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में। स्फीयर का मतलब, स्फीयर का मतलब गोला। जैसे आप देखते हो ना, जैसे 2D में ये क्या होता है, सर्किल, 2D में सर्किल, ऐसे ही, क्योंकि हर चीज की हमने डिस्कस की थी ना, एक तो उसकी हाइट होती है, एक लेंथ होती है, एक उसकी विड्थ होती है। एक उसकी हाइट हो गई, एक उसकी लेंथ हो गई, एक उसकी विड्थ हो गई। तो ऐसे ही भाई 2D में तो सर्किल हुआ, 3D में क्या होगी, 3D में बॉल होती है, बॉल। उस बॉल को हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। बॉल कैसी हो गई, स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन कोई 2D में तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन भी 3D में होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, एटम भी 3D में होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या, सॉरी एटम क्या था, स्फीयर। एटम कैसा था हमारा, स्फेरिकल। तो ये स्फीयर किस चीज का है, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव स्फीयर है, उसमें बीच बीच में क्या है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जगह जगह भरे हुए हैं। जैसे कि एक पुडिंग में जगह जगह क्या होते हैं, करंट्स या ड्राई फ्रूट्स होते हैं। केक में या पुडिंग में देखे ना कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके से द इलेक्ट्रॉन्स इन अ पॉजिटिव चार्ज, इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करंट्स। करंट्स क्या है, ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो जो स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग है, जैसे उसमें जगह जगह ड्राई फ्रूट्स है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज में जगह जगह अलग अलग जगह भरे हुए हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन। तो हम कैसे इसे समझ सकते हैं, वाटरमेलन भी समझ सकते हैं। वाटरमेलन सबने देखा है, वाटरमेलन सबने देखा है। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड ईडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन। तो उन्होंने क्या कहा कि वाटरमेलन को समझो, तो वाटरमेलन की तरह क्या था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे था, जैसे उसका लाल वाला जो पार्ट होता है, रेड वाला पार्ट जिसे हम खाते हैं, उसकी तरह है सारे में, सारे वाटरमेलन के अंदर लाल वाला पार्ट है। while the electrons are studied in positively charged sphere like the seeds in the watermelon। और इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे जगह जगह उसमें बीज होते हैं, तो उसमें बीज की तरह इलेक्ट्रॉन बीच बीच में लगे हुए हैं। तो फिर से समझो, दो तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश करा कि या तो पुडिंग समझ लो कि किस स्फेरिकल पुडिंग है, और उसमें पुडिंग सारी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज, उसके बीच में ड्राई फ्रूट्स की तरह इलेक्ट्रॉन है। या ये सारा का सारा वाटरमेलन है, जैसे वाटरमेलन का लाल वाला पार्ट होता है अंदर का, और उसमें जगह जगह बीच बीच में बीज होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं, तो उस टाइप से समझ लो। तो इस टाइप का इन्होंने, टॉमसन ने एक मॉडल दिया। तो यही मॉडल हम अभी तक देख रहे थे। देखो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्फेरिकल वाटरमेलन में जगह जगह उसके बीज हो, ठीक है। तो ये इनका टॉमसन का मॉडल था, टॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। और एटम वाले मॉडल को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल। तो आपके जब क्वेश्चन आएगा कि टॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, तो आप ये एटॉमिक मॉडल
बताएंगे बना के और उसके बारे में कि क्या एटॉमिक मॉडल था टॉमसन का। ठीक है, तो टॉमसन का एटॉमिक मॉडल हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सबसे पहले जे टॉमसन के बारे में पढ़ते हैं। टॉमसन कौन थे? जे टॉमसन कब इनका जन्म हुआ, कब पैदा हुए? 1856 में। कब डेथ हुई है? 1940 में। जे टॉमसन सन अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, तो कहाँ के थे? इंग्लैंड के एक फिजिसिस्ट थे, ब्रिटेन के। वाज बोर्न इन शीटहैम हिल, तो ये शीटहैम हिल में जो है इनका जन्म हुआ था। अ सबअर्ब ऑफ मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर का एक पार्ट था ये शीटहैम हिल, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ऑन 18 दिसंबर 1856, तो इनका 18 दिसंबर 1856 को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906, तो उन्हें कब नोबेल प्राइज मिला था? 1906 में। फॉर हिज वर्क ऑन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस चीज के लिए? क्योंकि अगर तुम याद करो तो इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स, तो कैवेंडिश लेबोरेटरी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में, और उसमें एक कैवेंडिश लेबोरेटरी है जो बहुत ही अच्छी लेबोरेटरी है। तो उसके ये डायरेक्टर रहे थे। जैसे हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल सर होते हैं हेड, तो वैसे ही जो है वहां पे लेबोरेटरी के कौन होते हैं? डायरेक्टर होते हैं। ये उस लेबोरेटरी क्या थे? डायरेक्टर। कितने साल के लिए? 35 ईयर्स के लिए। एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट, जो उनके अंडर में रिसर्च करने वाले 7 लोग थे, वो उन्होंने भी क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो इनके अंडर में जिन 7 लोगों ने रिसर्च करी उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला। तो अब देख सकते हो आपके कितने इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो 1856 में जन्म हुआ उनका और 1906 में उनको नोबेल प्राइज मिला। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। कैवेंडिश लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे वो 35 ईयर्स तक, और इनके अंडर में जिन लोगों ने रिसर्च करी उन्हें भी 7 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। अब देखो टॉमसन का एक मॉडल हम पढ़ रहे हैं। टॉमसन प्रपोज दैट, टॉमसन ने क्या प्रपोज किया? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, परफेक्ट। कि एटम क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज का एक स्फीयर होता है, जैसे अभी हमने वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट देखा उस टाइप से। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन इसमें बीच बीच में लगे हुए हैं, जैसे कि क्या थे? सीड्स लगे हुए थे। फिर से पढ़ो। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और इलेक्ट्रॉन इसमें जगह जगह, एम्बेडेड का मतलब लगे हुए हैं, फंसे हुए या लगे हुए, एम्बेडेड है। ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट था? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, चार्ज 0 होना चाहिए। तो यानी अगर इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? 0, तभी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा एटम। तो अगर ये वाला हम एग्जांपल देखें तो इसमें अगर हम देखो करके देखते हैं, काउंट करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया? -10। तो यानी अगर ये पॉजिटिव वाला था तो ये पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए था? +10। ठीक है, तभी तो कैंसिल होगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये कैंसल आउट होगा। तो इन्होंने 2 बातें बताई कि जो है पॉजिटिवली चार्ज का स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में लगे हुए हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में यानी बराबर है, जिससे कि एटम कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसने एक चीज तो एक्सप्लेन कर दी टॉमसन के मॉडल ने कि क्यों ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। The results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. लेकिन न्यूट्रल तो बता दिया इसने, न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये वाला तो बता दिया, लेकिन और भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए जिन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो हम देखते क्या रिजल्ट थे, क्या एक्सपेरिमेंट थे जिन्हें ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया।